दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। अब सुनिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कथा। नवद्वीप नगरी, गंगा के तट पर बसा वह नगर जहां वेद शास्त्र के पंडित, संस्कारयुक्त परिवार और गंगा स्नान से सुगंधित वातावरण हर ओर छाया रहता था। यहीं एक ब्राह्मण परिवार में 1486 ईस्वी में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, जब गली-गली में होली के रंग बिखरे थे और चांदनी रात गंगा की लहरों को चमका रही थी। पूरे नगर में उस रात चंद्र ग्रहण भी था और परंपरा के अनुसार लोग गंगा तट पर हरिनाम गा गा कर स्नान कर रहे थे। उसी समय शची माता ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसे बाद में संसार निमाई, गौरांग और अंततः चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानने लगा। बचपन की लीला। निमाई का बालपन अलौकिक था। उनका रंग गोरा और देह तेजस्वी थी। जब वह आंगन में खेलते तो उनके मुख पर ऐसी आभा झलकती मानो स्वयं श्री कृष्ण ने गोपियों को मोहित करने हेतु गोरा रूप धारण किया हो। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बालक साधारण नहीं, इसमें दिव्यता है। निमाई बाल्यावस्था में अत्यंत चंचल थे। उन्हें शास्त्रों और विद्या में विलक्षण रुचि थी। वे छोटे से ही तर्क वितर्क में बड़े पंडितों को पराजित कर देते। इसीलिए उन्हें लोग नवद्वीप का शेर पंडित कहने लगे। युवा अवस्था और परिवर्तन। विद्या में पारंगत होकर उन्होंने विवाह भी किया, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। जब उनके पिता का देहावसान हुआ, तब उन्होंने जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया और गंगा तट पर तपस्वियों की संगति में रहे। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। नवद्वीप में संकीर्तन का प्रारंभ हुआ। हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि गलियों में गूंजने लगी। निमाई, जो अब तक केवल शास्त्रार्थ में गर्वित थे, अचानक कृष्ण भक्ति में डूब गए। उनका हृदय बदल गया। वे विद्वान पंडित से एक नम्र और करुणा भरे भक्त बन गए। हरिनाम संकीर्तन का ज्वार। निमाई ने अपने गुरु से दीक्षा ली और नाम धारण किया, श्री कृष्ण चैतन्य। उन्होंने अपने नगरवासियों को समझाया कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और हरिनाम है। गाओ, नाचो और अपने हृदय को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। फिर आरंभ हुआ कीर्तन का अद्भुत दृश्य। सैकड़ों हजारों लोग ढोल, मृदंग, झांझ बजाकर गलियों में उतर आते। हरे कृष्ण का सामूहिक गान गली-गली में गूंजता। स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध और बालक सब नाचते। वह दृश्य मानो वृंदावन की रासलीला जीवित हो उठी हो। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते, देह कंपित हो जाती और वे कभी गिर पड़ते तो कभी उछल कर गाते। उनके दर्शन मात्र से लोग आत्मविभोर हो जाते। प्रेम और भक्ति का संदेश। महाप्रभु ने जाति, धर्म, ऊंच नीच सबको नकार दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर सबका है, उसके लिए न कोई बड़ा है न छोटा। हर जीव कृष्ण का अंश है। केवल प्रेम ही असली धर्म है। उनका संकीर्तन आंदोलन इतनी तीव्रता से फैला कि नवद्वीप से लेकर जगन्नाथपुरी, वृंदावन और बंगाल के हर कोने तक लोग कृष्ण भक्ति में डूब गए। अद्भुत प्रसंग। एक बार जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथ के दर्शन करते ही वे भाव विभोर हो उठे। उनके शरीर से प्रचंड तेज निकलने लगा। वे मंदिर प्रांगण में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पुजारी और भक्त स्तब्ध रह गए। जब वे उठे तो उनके मुख से केवल एक ही वाणी निकली, जगन्नाथ, तुम ही कृष्ण हो और मैं तुम्हारा दास। अंतिम समय। महाप्रभु का जीवन केवल 48 वर्षों तक रहा, किंतु उन 48 वर्षों में उन्होंने भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि आज भी हरिनाम संकीर्तन उनका सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में पुरी के मंदिर में वे ऐसे लीन हुए कि मानो जगन्नाथ की प्रतिमा में समा गए हों। कुछ मानते हैं कि वे अचानक समुद्र की ओर गए और फिर कभी लौटे नहीं। उनका जाना रहस्य ही रहा, परंतु उनकी भक्ति की गूंज आज भी पूरे विश्व में सुनाई देती है।
निष्कर्ष, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संसार को यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचना कठिन नहीं, बस सच्चे हृदय से उसका नाम लेना और उसे प्रेम से पुकारना ही सबसे बड़ा साधन है। उनकी कथा प्रेम, करुणा और भक्ति का अमृत है।